वेलकम बच्चों वंस अगेन टू आवर ग्लोबल क्लासेस। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। यहाँ पे एक बार फिर से हम हाजिर हैं स्टैंडर्ड 9 का नया चैप्टर, नया कंटेंट पॉलिनोमियल्स लेके। तो सबसे पहले आइए देखते हैं व्हाट इज पॉलिनोमियल्स, यानी कि पॉलिनोमियल क्या होता है। तो चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, पॉलिनोमियल एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है 9th के लिए भी, और इसी चीज को आप 10th में भी पढ़ेंगे। इसका एक्सटर्नल वर्जन, एडवांस वर्जन 10th में पढ़ेंगे। तो 9th में आपको एकदम अच्छे से सीख लेना है पॉलिनोमियल्स, जो कि आपका 10th में भी काम देगा। तो सबसे पहले ज्यादा लेट नहीं करेंगे और देख लेते हैं कंटेंट क्या है आज के डेट में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो इन तीन चीजों के बारे में पढ़ेंगे। आइए शुरुआत करते हैं पॉलिनोमियल से। डेफिनेशन ऑफ द पॉलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन which is combination of variable and constant terms with non-negative exponents of variable in an order। समझ में नहीं आया? आएगा भी कहां से? मैंने एक्सप्लेन ही कहां किया। तो यहां पे हम लोग एक्सप्लेन करेंगे फुल्ली, जितना इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, जितना एक्सपांड कर सकते हैं उतना करेंगे। आइए देखते हैं कैसे। तो पॉलिनोमियल में जैसा कि इन्होंने डेफिनेशन में बताया कि एक ऐसा एक्सप्रेशन जो कि कॉम्बिनेशन होता है वेरिएबल टर्म्स, ये देखिए वेरिएबल और कांस्टेंट टर्म्स का, यानी कि इसमें वेरिएबल्स भी होंगे और कांस्टेंट टर्म्स भी होंगे विद नॉन नेगेटिव एक्सपोनेंट्स ऑफ वेरिएबल, यानी कि जो वेरिएबल्स होंगे उनकी पावर वो नॉन नेगेटिव होगी। यानी कि फॉर एग्जांपल 2x + 5 = 0, तो ये भी आपका एक पॉलिनोमियल है। तो पॉलिनोमियल का मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा एक्सप्रेशन जो कि कॉम्बिनेशन होता है वेरिएबल एंड कांस्टेंट टर्म्स का, जिसकी एक्सपोनेंट्स जो पावर होती है वो नॉन नेगेटिव होती है, यानी कि प्लस में होती है। ये आपको पता होना चाहिए। चलिए, तो इसमें सबसे पहले एक चीज और भी देख लेते हैं कि भाई पॉलिनोमियल जिसको, अच्छा हिंदी में क्या बोलते हैं पॉलिनोमियल को? पॉलिनोमियल को हिंदी में क्या बोलते हैं? बहुपद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बहुपद। बहुपद का मतलब वो बहु का पद नहीं, जो बहु होती है। यहाँ पे बहुपद का मतलब, बहु का मतलब होता है सो मेनी पद यानी टर्म्स, यानी कि an expression which is consisting so many terms is called बहुपद, I mean polynomial। चलिए खैर, ये तो बात हो गई हिंदी की। अब हम आगे बात करेंगे इसमें। यहाँ पे देखिए एक टर्म्स यूज किया गया है वेरिएबल्स। तो सबसे पहले एक चीज हम देख लेते हैं कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स की अगर हम लोग बात करें तो वेरिएबल्स क्या है? वेरिएबल आर दोज टर्म्स, और यू कैन से वेरिएबल आर दोज सिंबल्स which change their values place to place, situation to situation। यानी कि वेरिएबल्स ऐसे सिंबल्स होते हैं जो कि अपनी वैल्यू को प्लेस टू प्लेस चेंज करते रहते हैं, मींस विच आर चेंजेबल। कैसे चेंज करते हैं वो मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, ये देखिए 2x + 5 है। अगर मैं यहाँ पे इस 2x + 5 को अगर सॉल्व करता हूं तो ये हो जाएगा 2x = -5 होगा। -5 होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? होगा। परेशान क्यों हो रहे हो यार? x = -5/2, तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई? -5/2। एट द सेम टाइम अगर मैं एक दूसरा एक्सप्रेशन देखिए ऐसे ले लूँ, अगर मैंने ले लिया 5x + 10 = 0, तो ये हो जाएगा 5x = -10, तो x = क्या हो जाएगा? -10/5। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो x की वैल्यू क्या आ गई? -2। अब यहाँ पे देखिए x की वैल्यू -5/2 है और यहाँ पे -2 है। तो ये देखिए हर एक प्लेस पर इसकी वैल्यू अलग अलग है कि नहीं है? सो मीन्स अ क्वांटिटी विच चेंज देयर वैल्यूज प्लेस टू प्लेस, यानी कि जो वैल्यू चेंजेबल होती है, जो क्वांटिटी चेंजेबल होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेरिएबल। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? वेरिएबल। तो इसमें जैसे नॉर्मली x के टर्म में इक्वेशंस लिखे जाते हैं, तो नॉर्मली x y z जो भी हुए वो सारे के सारे वेरिएबल्स होंगे। दूसरी अगर हम लोग बात करें सेकंड हैंड पे, यानी कि यहाँ पे x y z जो भी आप लिख लो, कांस्टेंट टर्म्स की बात करें अगर हम लोग, यहाँ पे एक वर्ड देखिए यूज किया गया है कांस्टेंट टर्म्स। तो कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट का मतलब होता है द क्वांटिटीज विच नेवर चेंज देयर वैल्यू एट एनी प्लेस एट एनी कॉस्ट, यानी किसी भी कॉस्ट पर, किसी भी सिचुएशन में वो अपनी वैल्यू को चेंज नहीं करती है। तो अगर ये अपनी वैल्यू को चेंज नहीं करती है तो वो कौन है भाई? ये जो अपनी वैल्यू को चेंज नहीं करता है, दे आर योर नंबर्स।
1 2 3। अब ये जरा देखिए 1 2 3 अगर कहीं भी लिखा रहेगा तो 2 हमेशा 2 ही रहेगा, ऐसा तो नहीं कि 220 आपका हो जाएगा, 3 है तो 3 रहेगा, 3 300 या 3000 तो नहीं होगा। तो ये जो नंबर्स होते हैं वो वही रहते हैं, वो अपनी वैल्यू को चेंज नहीं करते हैं, इसीलिए इनको कांस्टेंट कहा जाता है और इनको वेरिएबल्स कहा जाता है। सो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी कि वेरिएबल्स और कांस्टेंट आखिर होते क्या हैं। तो आइए चलते हैं फिर से आगे की तरफ। वेरिएबल्स को अगर इंसॉर्ट अगर बोलने की कोशिश करें तो क्या, क्योंकि आजकल जमाना शॉर्टकट का है, हर एक इंसान को शॉर्टकट चाहिए, शॉर्ट ट्रिक चाहिए। सर 1 पेज का क्वेश्चन 1 लाइन में आ जाए, सर 2 पेज का क्वेश्चन आधी लाइन में आ जाए, क्या करें। एनीवे, यहाँ पे अगर हम लोग पॉलिनोमियल्स की डेफिनेशन के शॉर्टकट की बात करें, अगर इसको 1 लाइन में बोलने की कोशिश करें तो क्या बोल पाएंगे? सोचा है आपने कभी? नहीं सोचा है तो सोचिए मत, सुन लीजिए। इन शॉर्ट अगर हम लोग इसको बोलने की कोशिश करें तो पॉलिनोमियल्स क्या होता है? पॉलिनोमियल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड नॉन वेरिएबल टर्म्स इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर। पॉलिनोमियल्स आर कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड नॉन वेरिएबल टर्म्स इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर, यानी कि ये पर्टिकुलर ऑर्डर में होता है। यानी कि जो पॉलिनोमियल आपका होगा ये आइदर इट विल बी इन असेंडिंग ऑर्डर और इट विल बी इन डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि या तो ये असेंडिंग ऑर्डर में होगा, या तो ये असेंडिंग ऑर्डर में होगा, या फिर ये एक डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा। अब यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं तो इसकी जो एक्सपोनेंट्स है देखिए किसमें है? डिसेंडिंग ऑर्डर में। 2 1 0 0 0 नहीं दिखा, यहाँ का 0 नहीं दिख रहा है, मैं दिखाता हूं आपको। यहाँ पे अगर मैं ऐसा लिख दूं x की पावर 0 या x का जो एक्सपोनेंट है वो 0 है तो गलत हो गया क्या? 2 यहाँ पे 1 भी तो नहीं दिख रहा था, 1 0। तो ये देखिए डिक्रीजिंग ऑर्डर में है कि नहीं है? अच्छा ये चीज पता नहीं चल पा रही है। अरे आपको ये भैया पता होना चाहिए कि अगर x की, अगर कोई भी चाहे वो वेरिएबल हो या नॉन वेरिएबल हो, अगर उसकी पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। x रेज टू 0 1 होता है, 2 रेज टू 0 1 होता है, ये पता होना चाहिए। नहीं पता है अब से कर लो, क्या फर्क पड़ता है। एनीवे, तो ये तो खैर बात हो गई पॉलिनोमियल्स की। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट टर्म्स की। चलिए तो आइए देखते हैं अब टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की। और टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में देखिए देयर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल में 2 कैटेगरी यहाँ पे देखिए बनाई गई है। फर्स्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, सेकेंड वन इज ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। अरे अरे एक चीज डिग्री तो रह गई भाई आपको बताना। चलिए डिग्री देख लेते हैं क्या है भाई। तो सबसे पहले आप डिग्री देख लो। डिग्री की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे आप देखिए जरा डिग्री, कोई अगर इक्वेशन कुछ इस तरीके से लिखा गया है x² प्लस x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, तो अगर मैं इस इक्वेशन के डिग्री की बात करूं, डिग्री क्या होती है? तो डिग्री इज द व्हाट? डिग्री इज हाईएस्ट और मैक्सिमम पावर ऑफ अ गिवन इक्वेशन, यानी कि इस इक्वेशन की जो हाईएस्ट पावर होगी, मैक्सिमम पावर होगी, वो कितनी होगी, वही उसकी डिग्री है। तो यहाँ पे देखिए पावर जो मैक्सिमम देख पा रहे हैं वो क्या है? 2 है। तो यानी कि इस इक्वेशन की जो डिग्री होगी वो क्या होगी? 2 होगी। क्या होगी? 2 होगी। आइए मैं एक दूसरा एक्सप्रेशन ले रहा हूं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2x³ प्लस 6x² प्लस 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसमें अगर कोई अगर आपको पूछे कि भाई साहब इस इक्वेशन की डिग्री क्या है, तो इसकी जो डिग्री होगी वो होगी, डिग्री क्या होगी इसकी? देख के बताइए आप लोग। ओ लेकिन कैसे बताओगे? कमेंट करके आप बताएंगे। तो डिग्री इसकी कितनी होगी? ये देखिए 3 2 1 और यहाँ पे 0, तो सबसे बड़ा कौन है? 3। तो डिग्री क्या होगी इसकी? 3 होगी। तो आई होप कि डिग्री आपको पता चल गई होगी। यानी कोई भी इक्वेशन दिया गया हो, कैसा भी एक्सप्रेशन दिया गया हो, उसकी जो मैक्सिमम पावर होती है, हाईएस्ट पावर जो होती है, वही उसकी डिग्री होती है। दैट इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स में। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स 2 टाइप का यहाँ पे देखिए दिया गया है, इसको कैटेगराइज किया गया है 2 पार्ट में। फर्स्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, सेकेंड वन इज ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। अब यहाँ पे देखिए ये पार्ट जो है आपने स्टैंडर्ड 8 तक पढ़ा हुआ है।
8 स्टैंडर्ड तक ये चीज पढ़ी है ना, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। क्या बोलते थे इसको? मोनोमियल का मतलब क्या होता है कि अगर किसी एक्सप्रेशन में अगर सिर्फ और सिर्फ एक टर्म्स है, यानी कि अगर उसमें सिंगल टर्म्स है अगर, ठीक है ना, जैसे 5x लिख दिया गया, ठीक है ना, या फिर 2x² लिख दिया गया, तो हम इसको क्या बोलते थे? मोनोमियल। अगर ये 2 टर्म्स अगर होते हैं, ठीक है ना, 2 टर्म्स हैं इसमें, तो हम लोग इसको क्या बोलते थे? बाइनोमियल बोलते थे। और अगर इसमें 3 टर्म्स हो जाते हैं कुछ इस तरीके से, तो इसको हम लोग क्या बोलते थे? ट्राइनोमियल बोलेंगे इसको, ठीक है ना। सिंगल टर्म्स है तो मोनोमियल, डबल टर्म्स है तो बाइनोमियल, 3 टर्म्स है तो ट्राइनोमियल। तो ये चीज आपने 8 स्टैंडर्ड तक पढ़ी हुई है, और अगर नहीं पढ़ी है तो अब से पढ़ लो, क्या फर्क पड़ता है। खैर, ये तो बात हो गई ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। अब यहां पे देखिए बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, तो डिग्री के बेस पर अगर हम लोग बात करें तो ये जो कितने टाइप का है, यहां भी 3 टाइप्स का बताया गया है, जो कि यहां पे आपको पढ़ना है स्टैंडर्ड 9 में और 10 में। तो इसको काफी ध्यान से आप देखिएगा। सबसे पहला आता है लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन का मतलब ये होता है कि एक ऐसा इक्वेशन जिसकी डिग्री क्या हो? 1 हो। उसके बाद में क्वाड्रेटिक देखिए क्या है। क्वाड्रेटिक आपका एक ऐसा इक्वेशन जिसकी मैक्सिमम पावर क्या हो? 2 हो। और क्यूबिक की बात करें तो एक ऐसा इक्वेशन जिसकी मैक्सिमम पावर या फिर डिग्री क्या हो? उसकी 3 हो, कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। ये देखिए, तो यहां पे अगर आप देख पा रहे हैं तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे? लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। अच्छा, लीनियर इक्वेशन क्यों बोलेंगे? लीनियर इक्वेशन इसलिए बोलेंगे क्योंकि इसकी डिग्री क्या है? 1 है। इसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे क्योंकि इसकी डिग्री क्या है? मैक्सिमम पावर 2 है। और इसको हम क्यूबिक बोलेंगे क्योंकि इसकी मैक्सिमम पावर क्या है? 3 है, ठीक है ना। अब ये जो मैं बार बार डिग्री बोल रहा हूं, अब आप सोच रहे हो कि डिग्री क्या है, तो डिग्री आइए देखते हैं किसी भी इक्वेशन की, यानी कि एनी इक्वेशन, व्हाटएवर इक्वेशन इज देयर, इसकी जो मैक्सिमम पावर होती है, डिग्री होती है, वही उसकी डिग्री होती है। यहां पे इस इक्वेशन की बात करें तो देखिए 2 इज द हाईएस्ट नंबर इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट का मतलब होता है पावर, हिंदी में घात बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहां पे डिग्री की अगर बात करें तो डिग्री क्या हो गई? इसकी 2 हो गई। डिग्री वो जो MA BA करते उसकी बात हम लोग नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहां पे अभी इसी तरीके से दूसरा एक्सप्रेशन लिख दिया जाए। जैसे यहां पे चलिए मैं इसको अगर ले रहा हूं, तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम पावर क्या है? 3 है। तो इस इक्वेशन की जो डिग्री हो गई, इसका जो MA BA था वो क्या है? 3 है। तो डिग्री क्या होती है? मैक्सिमम पावर होती है, सबसे बड़ी घात होती है, हाईएस्ट एक्सपोनेंट होता है किसी भी इक्वेशन का। तो ये था आपका पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल में स्पेशली पॉलिनोमियल का इंट्रो पार्ट। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। अगर आपको समझ में आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, देखिएगा जरूर ध्यान से, क्योंकि 10th का सवाल है भाई। In exercise 2.1 question number 2 is that write the coefficient of x square in the given term। यानी कि यहाँ पे एक इक्वेशन इन्होंने दिया है और ये आपसे पूछ रहे हैं कि इसमें x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा। तो कोफिशिएंट भी आइए देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये इक्वेशन दिया है 2 + x स्क्वायर प्लस x, ऐसा करके दिया है। अच्छा, कभी भी इक्वेशन अगर मान लीजिए कि गलत फॉर्मेट में दिया गया है, रॉन्ग फॉर्मेट में दिया गया है, तो ये आपका धर्म बनता है, ये आपका दायित्व है, ये आपकी ड्यूटी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पता नहीं क्या क्या है, कि आप उसको क्या करो? सही ऑर्डर में लिखो आप। तो सही ऑर्डर इसका, इस इक्वेशन का क्या होगा? ये होगा x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। वैसे आप आंसर यहां से डायरेक्टली भी लिख सकते हो, बट फॉलो द प्रॉपर स्टेप्स। अब यहां पे देखिए x स्क्वायर के कोफिशिएंट्स की बात करें तो कोफिशिएंट क्या होता है? कोफिशिएंट किसी का भी पूछा जाए, जैसे यहां कोफिशिएंट हर एक वेरिएबल के पास जो कांस्टेंट टर्म्स होते हैं उन्हीं को कोफिशिएंट कहा जाता है। जैसे यहाँ पे x स्क्वायर के आगे क्या कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं हम लोग, यहाँ भी 1 होगा। तो यानी कि यहाँ पे अगर हम बात करें कि दैट द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो वो क्या होगा? 1। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर मैं एक दूसरा एग्जांपल लूं जो कि आपकी एक्सरसाइज का ही है, इन सेकंड पार्ट 2 - x स्क्वायर प्लस x क्यूब। अब यहां पे अगर हम लोग x स्क्वायर के ही कोफिशिएंट की बात करें, द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर
इज इक्वल टू, अब देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, यहां पे कुछ नहीं है तो 1 तो कंसीडर कर सकते हैं ना, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, -1, क्या होगा, -1। चलिए ये तो खैर आपको पूछा गया है, अगर मैं बोलूं एक्स क्यूब के लिए क्या होगा, 1 होगा, क्या होगा, 1 होगा। तो कोफिशिएंट वो टर्म्स होते हैं विच आर गिवन विद वेरिएबल टर्म्स, यानी कि वेरिएबल टर्म्स के साथ जो भी नंबर्स दिए जाते हैं उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट बोलते हैं। सिंपल है ना। एक्सरसाइज के अंदर और भी कई सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं जिसमें आपको डिग्री पूछी गई है, तो डिग्री के बारे में फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूं। कोई भी एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से लिखा गया हो, उसकी जो हाईएस्ट पावर जो होती है डिग्री के लिए, वही उसकी डिग्री होती है। जैसे यहाँ पे अगर मैं बोलूं तो यहाँ पे डिग्री क्या होगी, इसकी 1 होगी। इसी तरीके से दूसरा इक्वेशन अगर ऐसा लिखा हो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, इसकी डिग्री हो जाएगी 3, ठीक है ना। और दूसरा आपको क्वेश्चंस जो एक्सरसाइज 2.1 के अंदर पूछे गए हैं उसमें आपसे पूछा गया है क्लासिफाई द टाइप ऑफ इक्वेशन, और स्पेशली जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि वो आपसे सिर्फ और सिर्फ लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक के बारे में पूछेगा, ठीक है ना। तो कभी भी अगर किसी भी इक्वेशन के अंदर अगर आपको उसकी डिग्री अगर 1 दिखती है, ठीक है ना, डिग्री अगर क्या है 1 है, डिग्री 1 है, तो वो इक्वेशन कैसा होगा, वो इक्वेशन होगा लीनियर। अगर डिग्री क्या हो 2 हो तो वो इक्वेशन कैसा होगा, क्वाड्रेटिक। कैसा होगा वो, क्वाड्रेटिक होगा। और अगर डिग्री 3 है तो वो इक्वेशन कैसा होगा, क्यूबिक होगा। सो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। इक्वेशन को ध्यान से देखिए आप, और ध्यान से देखने के बाद में उसको फाइंड आउट कीजिए कि क्या इसकी डिग्री 1 है, 2 है या फिर 3 है। इसके बेस पर आप उसको क्लासिफाई कर पाएंगे वेदर द गिवन इक्वेशन इज क्यूबिक, क्वाड्रेटिक और लीनियर। अच्छा, कभी कभी एक चीज और भी देखने के लिए मिलती है कि इक्वेशंस को ये लोग थोड़ा सा मैनिपुलेट करके दे देते हैं, थोड़ा सा इस तरीके से आपको देंगे को आपको थोड़ा समझ में नहीं आता है कि इस इक्वेशन का अभी क्या करें। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि उस इक्वेशन को मैक्सिमम रिजॉल्व कर देना है, सिंप्लीफाई कर लेना है, उसके बाद में उसकी पावर को कंपेयर कराना है, और फिर आप देखिए कि उसका डिग्री क्या है, और फिर उसके बेस पर आप उसको क्लासिफाई कीजिए। तो पॉलिनोमियल के इंट्रो पार्ट और एक्सरसाइज 2 पॉइंट में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तब तक के लिए